हेलो बच्चा पारे, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और लगातार आप लोग का क्लासेस चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग हैं। आज हम लोग ना आज पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर डालेगा अपन। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बचा ही है, 11, 12, 13। ठीक है, तो आज अपन चैप्टर खल्लास ख़त्म कर देगा। ठीक है, समझो फिर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले समझते हैं। वृत्त तो पता ही है कि वृत्त क्या होता है। वृत्त गोल सा होता है और उसका त्रिज्या सब समान होता है सबका, ये तो पता है। कह रहा है इसके चारों तरफ समांतर चतुर्भुज है वृत्त के। ठीक है, और समचतुर्भुज होता है। मतलब कि समांतर चतुर्भुज समझना पड़ेगा और समचतुर्भुज क्या होता है उसको समझो। देख, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इसको समझ डाला तो आंसर बन डाला। देखो, समानांतर में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समानांतर में क्या होता है, तो तुम्हारा आयत को ना दूसरे एक कोना से दूसरा कोना को खींच दिया जाता है। खींचने पर इस टाइप से बनता है तुम्हारा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये भुजा इसका बराबर, मतलब समानांतर, और ये भुजा इसका समानांतर होता है। ठीक है, और आपस में बराबर भी होता है। ये इसका बराबर और ये इसका बराबर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप समझो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, तो बस वर्ग को, ठीक है, ये तुम्हारा वर्ग है, इसको एक कोना से दूसरे कोना को खींच दो। ठीक है, जैसे ही खींचेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और इसमें सारा भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और साथ ही साथ ये भुजा तुम्हारा इसका समानांतर होगा और ये भुजा इसका समानांतर होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत नहीं है। देखो, तो ये रहा हमारा वृत्त और इसके चारों पट्टी एक समानांतर चतुर्भुज है, जो कि प्रूव करना है तुम्हें कि समचतुर्भुज होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। हाँ, तो ये तुम्हारा बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये तुम्हारा बी जो है ABCD, ये बाह्य बिंदु है, वृत्त का बाह्य बिंदु। इसका मतलब ये इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, तो यानी कि ये जितना होगा इतना ये होगा, जितना ये होगा इस बिंदु से खींचा गया ना, जितना ये होगा उतना ही ये बिंदु होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। इसी तरह ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये इसका बराबर और ये इसका बराबर। और तो तुम्हें क्या करना है, समचतुर्भुज दिखाना है। समचतुर्भुज दिखाना है, इसका मतलब कि समचतुर्भुज में क्या होता है, सारा भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। ठीक है, इतना तुम्हें दिखाना है। समचतुर्भुज का मतलब ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज में तुम्हारा ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि AB बराबर DC और फिर तुम्हारा AD बराबर BC होता है। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज और ये हो गया समचतुर्भुज। मतलब ये यहाँ से पकड़ो और इसको दिखाई दो। ठीक है, हाँ, तो हल में लिखते हम लोग हैं, क्या लिखेंगे कि AB क्या दे रखा, देखो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब बता, तुम्हारा AB बराबर होगा DC का। ठीक है, ये बराबर होगा इसका, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा इसका, या फिर BC बराबर होगा AD का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो इतना हमें निकालना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD।
ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तुम्हें दिखाना है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो ए बी सी डी क्या है, बाह्य बिंदु है। ठीक है, जब तुम्हारा ए बी सी डी बाह्य बिंदु है तो ये जितना होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का। और तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ यहाँ से ले लो, ए पी बराबर होगा ए एस का। ठीक है, इसको समीकरण और तीसरा मान लो। उसी तरह से इधर आ जाओ, बी और क्यू, बी क्यू बराबर होगा बी पी का, इसको मान लो चौथा। उसी तरह इसमें आ जाओ, तो मेरा सी आर बराबर होगा सी क्यू का, इसको मान लो पाँचवा। 1 2 3 4 5। हाँ, फिर तुम्हारा डी आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा डी एस का। ठीक है, इसको मान लो छठा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब देखो तुम्हें ये चीज़ दिखाना है ना कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, तो लेफ्ट की तरफ जोड़ दो और इधर को जोड़ दो, तुम्हारा निकल जाएगा। समझो। अब वो सब देखो, समीकरण तुम्हारा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सबको जोड़ने पर, ठीक है, ये कहाँ से आया, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से। ठीक है, ए बी सी डी ये सब बाहर बिंदु था वृत्त का, इस चलते इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, और ये वाला इतना, और इसका इस बराबर इतना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ दो, लेफ्ट वाला है लेफ्ट तरफ और बराबर राइट वाला राइट तरफ। जोड़ने पर क्या हमें मिलेगा, देखो ए पी बी पी प्लस सी आर और डी आर। ठीक है, और इधर मिलेगा तुम्हारा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ए पी प्लस बी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना बराबर पूरा लिख दे, और लिख दिए ए बी। उसी तरह से सी आर प्लस डी आर पूरा लिख दे, सी डी लिख दिया हमने। और इधर आ जाओ, ए एस और प्लस डी एस, हमें ये लिखना है ना इतना, अब प्लस इतना लिखना है, तो ए एस प्लस डी एस हमारा हो गया ए डी। ठीक है, और बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर सी पी। ठीक है, हाँ बी सी ठीक ना, हाँ बी और सी। ठीक, और तुम्हें क्या प्रूव करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और क्या दे रखा था समचतुर्भुज में, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और तो ए बी देखो, सी डी का मान जो है समीकरण 1 से देखो, सी डी या फिर डी सी। ठीक है, सी डी बराबर ए बी है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अपन इसको लिख दे ए बी, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी लिख देते हैं, ए बी। ठीक है, और बराबर इधर देख लो ए डी। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर ए डी या फिर ए डी बराबर बी सी, बी सी करते हैं, तो बी सी का बी सी प्लस कोई दिक्कत है ए डी बराबर है बी सी का, तो बी सी मतलब कि आपस में चारों क्या करना, बराबर करना। तो 2ab बराबर 2bc। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारा ए बी बराबर हो गया बी सी का। और तुमने ये जो ए बी लिया कहाँ से लिया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग यूज किए हैं, ये वाला और ये वाला। देखो ए बी बराबर है डी सी का और ए बी बराबर है यहाँ पे बी सी का, कोई दिक्कत नहीं। फिर सॉल्व करो इसी को, अब क्या करेंगे, तो ए बी की जगह पे डी सी लेंगे अपन। ठीक है, इसमें आ जाओ, तो अब सी डी को रहने देते हैं, ए बी बराबर है सी डी का, तो डी सी या सी डी लिख लो, एक ही बात है, सी डी बराबर, इधर आ जाओ। अब चेंज करना है किसको, ए डी, तो ए डी को रहने देते हैं प्लस बी सी बराबर है ए डी, बी सी बराबर है ए डी। समीकरण 1 और 2 से लिए हैं, तो 2cd बराबर 2ad, 2 से 2 कैंसिल, cd बराबर ad। ठीक है, इसको मानो समीकरण चौथा, छठा, सातवां, और इसको मान लो 8वां। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब बन गया, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, हमें ये प्रूव करना है ना, ये वाला, इसको मिटा देते हैं, फिगर उतार लेना।
देखो ए बी बराबर है बी सी का, ठीक है। समीकरण तुम 1 2 और समीकरण 1 2 फिर तुम्हारा 7वां और 8वां से क्या हो जाएगा। देखो ए बी बराबर है यहाँ पे डी सी, ए बी बराबर है डी सी, और यहाँ पे ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी सी, ठीक। और फिर बी सी बराबर है ए डी, और तुम्हारा सी डी बराबर है ए डी, ठीक है। यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर है और ए बी जो है बी सी का भी बराबर है। और ए बी बराबर है तुम्हारा डी सी, फिर ए बी जो बराबर है बी सी का भी है, ठीक है। और बी सी बराबर है ए डी का, ठीक। और ए डी बराबर सी डी का। तो कंक्लूजन यही लिखना कि तुम्हारा 1 2 3 4 समीकरण से तुम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तुम्हारा निकल गया, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, ठीक है। सी डी जो है सी डी का। हाँ, तो हमें यही चीज़ प्रूव करना था। हो गया आंसर।